क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि आपको नंबरों की बौछार करेगा 21 फरवरी के दिन आप पर। ठीक है, आप तो घबराइए मत, बढ़िया से तैयारी करिएगा अच्छे से। यहाँ से अपन देखेंगे सेल स्थिरांक है तो यहाँ पर L/A आ जाएगा। रेसिम विधि निम्न में से प्रयुक्त हो जाती है क्लोरोबेंजीन। आहार्नियत समीकरण का धा ऑप्शन राइट रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है तो सक्रिय द्रव्यमान पर। यहाँ से 2 आ जाएगा। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है, और ये आपका पहला ऑप्शन का, ठीक है, ये बी रहेगा, है ना। यहाँ पर गलत ऑप्शन है टिक मार्क में, ये आपका बी रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा रहेगा यहाँ से, ठीक है, ये तीसरा, चौथा है, पांचवा, छठा आपका रहेगा। हो गया भैया। क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पादन का जो सूत्र है वो है COCl2। ये थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, ठीक है, ये यहाँ से। 1 फेराडे विद्युत का जो मान है वो आ जाएगा 96,500 कूलाम। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लोहे पर जंग लगना विद्युत रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। कार्बिल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देते हैं। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपन ये फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है भैया, ये हो जाएगा बढ़िया से। ये सही जोड़ी है आपकी। एस्प्रिन का जाएगा आपका 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। स्पिरिट ऑफ वाइन इसका जाएगा एथिल एल्कोहल। ROH का आ जाएगा आपका यहाँ पर ईथर। एंडोनोन का आ जाएगा यहाँ से कीटोन। और क्लोरिटोन का आ जाएगा हिप्रोटिक ओस्टी। ये यहाँ से आपका कंप्लीट करना है। ठीक है, ये एक वाक्य में उत्तर है। यहाँ से देखते हैं तो पहला है आपका तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता, सक्रियता H2 नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता तो ये इसलिए बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखिए C6H5N2Cl आ जाएगा। यहाँ से आप आहार्नियत समीकरण दे सकते हैं। एंटी फ्रिंज यौगिक का उदाहरण देना है एथिलीन। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, AgNO3। ये हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना। सत्य की बात करें अपन तो देखो जितना मेरे को मिला है, मैंने जितना रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। खास चीज़ें, अंडे के को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाती है, क्या सत्य है। हीमोग्लोबिन आयरन का संकरण यौगिक है, ये मेरे को डाउट था तो नहीं लिखा मैंने। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल राइट बात है ना। अभिक्रिया की कोटि सिद्धांतिक पद है, असत्य रहेगा। विरंजक चूर्ण तथा एसीटोन की क्रिया से क्लोरोबेंजीन बनता है, असत्य रहेगा। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेन अभिक्रमक कहते हैं, ये आपका सत्य रहने वाला है। यहाँ से आपका देख सकते हैं इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है भैया, ये इसके बाद में यहाँ पर आ जाएंगे अपन तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। वांट हाफ घटक को निर्धारित करने वाला सूत्र क्या है। फॉर्मलता का फॉर्मूला बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 जो है गैल्वेनीकरण क्या है समझाइए। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा देनी है। विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई क्या है। छद्म एकानुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। लिगेंट से आप क्या समझते हैं, तो लिगेंट का उदाहरण देना है। किलेट किसे कहते हैं, किलेट का उदाहरण और महत्व आपको बताना है। यदि हम बात करें आगे की तो क्वेश्चन नंबर 10 है IUPAC नाम का उपयोग करना है और सूत्र बताना है। यहाँ से आप देख सकते हैं IUPAC नाम लिखने इसके भी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, फैलिंग अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील क्यों होते हैं। सिमट अभिक्रिया को समझाइए। एथिल एमीन एनिलीन से अधिक क्षारी है क्यों। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। यदि हम बात करें आगे की तो मोललता और मोललता में अंतर बताना है। सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर बताइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक बताना है आपको।
लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन का क्या प्रभाव होंगे। संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती है। ये हो जाएगा, इतना हो गया। इसके बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, फैलिंग विलियन और फिनॉल और एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। यहाँ से आपका ये अथवा वाला रहेगा, हो गया इतना। इसके बाद में हुंसडीकरण पर टिप्पणी लिखनी है आपको। सेंड मेयर अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताना है। S1 और S2 अभिक्रियाओं में अंतर बताना है। टोलेन अभिकर्मक क्या, इसकी एसिल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन के यौगिकों के अंतर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका रहेगा, ये देख लीजिएगा। फिनोल के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताइएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यहाँ कैसे बनाया गया है। तो ये बेटा मैंने ना आपको पूरा पेपर बता दिया है केमिस्ट्री का सेट ए जो मेरे पास आया हुआ है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बड़े रिसर्च के बाद आपको प्रोवाइड